जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर कोर्स में DCA, DTP, टैली, CC++, ADCA, जावा, पेजमेकर, HTML और बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो सबसे पहले DCA, जो कंप्यूटर कोर्स के सभी कोर्सों में से सबसे बेसिक कोर्स DCA को बोला जाता है। तो DCA जो 6 मंथ का होता है और ADCA जो 1 ईयर का कोर्स होता है। चलिए हम सब DCA के बारे में और ADCA दोनों का सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले DCA का फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। DCA, D से हो जाएगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यही हो जाएगा ADCA का। A से हो जाएगा एडवांस, D से हो जाएगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर और एप्लीकेशन। चलिए DCA होता है 6 मंथ का कोर्स और ADCA होता है 12 मंथ्स का कोर्स। चलिए इसके बारे में आज इसके सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमने पहले से ये लैपटॉप बना रखा है ताकि टाइम का बचत हो पाए। सबसे पहले DCA का सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सिलेबस DCA सबसे पहला हो जाएगा डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज। डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज में हम लोग यहाँ इसको बोला जाता है डेस्कटॉप, यानी इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये जो खाली एरिया आप लोग को दिखाई दे रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे ये डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज में। दूसरा आ जाएगा टास्क बार प्रॉपर्टीज। आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है ये इसको बोला जाता है टास्क बार। टास्क बार प्रॉपर्टीज में हम लोग टास्क बार के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तीसरा आएगा स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज। तीसरा है स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज। इसे यहाँ पे जो है ये बटन आपको जो दिख रहा है ये वाला इसको बोला जाता है स्टार्ट मेनू बटन। इसके बारे में हम ये स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज में स्टार्ट मेनू बटन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कहाँ पे स्विच ऑफ, कहाँ पे रीस्टार्ट, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए चौथा आ जाते हैं। चौथा आ जाएगा आपको फोल्डर प्रॉपर्टीज। आपको यहाँ पे जो फाइल होता है फाइल फोल्डर, ये सब जो होता है फाइल या फोल्डर, ये जो होता है इस सब की जानकारी के बारे में हम लोग फोल्डर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अगला जाता है एसेसरीज।
प्रॉपर्टीज, इसमें हम लोग छोटे छोटे सेटिंग जो होता है कंप्यूटर में, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर का छोटे छोटे सेटिंग को एसेसरीज प्रॉपर्टीज में जानकारी लेते हैं। फिर इसको बोल देंगे सेटिंग, स्मॉल सेटिंग। छठा में आ जाएगा आपको रिसाइकल बिन। आप जब मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में फ़ोटो डिलीट होता है, उसके बाद फिर रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो उसी तरह से लैपटॉप में भी या कंप्यूटर में भी फ़ोटो या फाइल, वीडियो, टीसी कुछ भी रहे वो डिलीट होता है तो सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाता है। अगर वहाँ से भी वो फ़ोटो या वीडियो डिलीट होगा तब जाकर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में वो चीज़ खाली हो जाएगा, और नहीं तो रिसाइकल बिन में रह जाता है। तो उसमें कैसे रीस्टोर करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, उसके बारे में हम लोग रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो आपको इस तरह से एक बाल्टी का आइकन दिखाई देता है। ये होता है रिसाइकल बिन का पिक्चर है, रिसाइकल बिन फिगर। चलिए 6 हो गया। अगला 7वां देख लेते हैं। 7वां आ जाएगा कंट्रोल पैनल। इसमें ऑल सेटिंग जितना भी लैपटॉप या कंप्यूटर का सेटिंग होता है, इसमें उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, कहाँ क्या है नहीं है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग कंट्रोल पैनल में लेते हैं। कितना GB है, कितना रोम, कितना रैम है, या फिर प्रोसेसर क्या है, इस सब के बारे में हम लोग, यानी कि जितना भी सेटिंग है मेन रूप से बड़ा वाला सेटिंग, वो हम लोग कंट्रोल पैनल में पढ़ते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर के ऑल सेटिंग के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं तब तक। उसके बाद 8वां आ जाता है MS-DOS। पहले M का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट और D का मतलब होता है M से माइक्रोसॉफ्ट और DOS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ऐसे डॉस का मतलब होता है डाटा, D से होता है डाटा, O से होता है ऑपरेटिंग, और S से होता है सिस्टम। यानी जो माउस ना कर सके और सिर्फ कीबोर्ड से कोई भी काम हो, वो डॉस के रूप में रहेगा, जिसमें माउस नहीं काम करता। या फिर अगर कोई भी हैकिंग वाला काम MS-DOS में, मेन रूप से MS-DOS में सिखाया जाता है, हैकिंग का ज़्यादा वाला काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोमा आ जाता है MS वर्ड। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, और W का वर्ड तो आप जान ही रहे हैं। तो MS वर्ड में होता है क्या, जैसे कोई टाइपिंग करना हो जाता है, या फिर कोई पिक्चर बनाना, फाइल भी बनाना, या फिर कोई जैसे कार्ड बनाना, या कुछ भी, मतलब वर्ड में ये सब रहता है। या उसका वाटरमार्क देना, या फिर फोटो छोटा छोटा एडिट करना, वो वर्ड में भी आप कर सकते हैं। अगला आ जाता है 10वां MS एक्सेल। MS एक्सेल को हम लोग डाटा ऑपरेटिंग का काम करते हैं, डाटा ऑपरेटिंग का काम MS एक्सेल में, क्योंकि उसमें शीट बनाना आता है। जैसे कि कोई स्कूल का स्कॉलरशिप का पूरा चार्ट बनाना पड़ता है उसमें, तो वो MS एक्सेल में बनेगा। जैसे उसका नाम, उसका मतलब छात्रवृत्ति, स्कूल का नाम, ऐसा वगैरह, ये सब
तो वो सब एक्सेल में काम होता है। चलिए 11 में आ जाते हैं, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट होता है कि कोई भी वीडियो बनाया जा रहा है तो उसमें वो फोटो या वीडियो को जो एक इधर से उधर से अलग अलग तरह से उसमें प्रवेश करता है, यानी कि मिक्सिंग की तरह तो वीडियो को मिक्सिंग किया जाता है, मेन रूप से MS पावर पॉइंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी जानकारी हम लोग क्लास स्टार्ट होगा तब ले लेंगे। आज सिर्फ सिलेबस है, इसलिए आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 11 हो गया, आपको 12 में आपको आ जाता है HTML। इसका फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये MS DOS की तरह होता है, ये इसमें भी माउस से कोई जरूरत नहीं रहता है, जो भी हो रहता है आपको कीबोर्ड के थ्रू ही काम किया जाता है। ये अलग तरह की लैंग्वेज है जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब क्लास में आपको HTML बताया जाएगा तब पूरी तरह जानकारी मिलेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और बचा हुआ है 13, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में तो जानते हैं ऑनलाइन का जितना भी सारा काम है वो इंटरनेट के थ्रू ही किया जाता है। वेबसाइट ओपन करें, उसके बाद उसका निर्देश पढ़ो और ऑनलाइन करो, इसलिए हम लोग इंटरनेट पढ़ेंगे। तो कुछ जो मेन रूप से गवर्नमेंट वेबसाइट रहेगा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए ये था DCA के बारे में। DCA का जो सिलेबस रहता है इतना पढ़ना पड़ता है और DCA का कोर्स होता है 6 मंथ के लिए। हम लोग ADCA में देख लेते हैं कि क्या क्या रहता है उसका भी। ADCA का बता दिया था कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फुल नेम होता है। अब ADCA में पढ़ना होता है मेन रूप से टैली, जो आपको बैंकिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। बैंकिंग में और बड़े बड़े कंपनी में टैली का काम आता है बहुत ज़्यादा, और ये स्पेशल चलता है 3 मंथ का। इसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर टैली आपको कंप्लीट होगा। या फिर जैसे कोई बड़ा बड़ा मॉल में रहा जाता है तो उसमें उसका जो क्या बोलता है, जो कूपन काटा जाता है वो टैली में, या फिर उसका हिसाब रखा जाता है वो टैली। ये थोड़ा हार्ड है, इसलिए इसको 3 मंथ में पूरा किया जाता है। एक और बचा हुआ रहता है ADCA में, दूसरा हो जाता है एक्सेस, MS एक्सेस। इसका भी होता है टाइम 3 मंथ, इसका भी टाइम होता है 3 मंथ। ये भी टैली की तरह ही है, लेकिन पहले टैली सीखेगा तभी आपको MS एक्सेस समझ में आएगा। और एक लास्ट में रहता है एक्स्ट्रा में फंडामेंटल। ये आपको पढ़ाया भी जाता है और नहीं भी पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा में रहता है एक GK की तरह। चलिए हम लोग आज बात किए DCA का सिलेबस के बारे में, और अब अगले दिन से क्लास से स्टार्ट रहेगा, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।